इस समय उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में 9 सीटों के साथ अब उपचुनाव मुश्किल लग रहा है मिल्कीपुर सीट का, या हम यूं कह सकते हैं कि अब यह चुनाव साथ में नहीं होगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई याचिका पर सुनवाई 15 दिन के लिए टाल दी गई है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद सिंह की तरफ से पिटीशन वापसी का विरोध किया गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच 15 दिन बाद इस पर सुनवाई करेगी। अब जो 10 सीटें थी उनके साथ चुनाव 9 पर ही चुनाव होगा, इस पर संभव नहीं लग रहा। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद, बीएलओ हटाने के बाद, अधिकारी एक भी नहीं छोड़ा पीडीए परिवार का, उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहां हो जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। आइए हम इस समय सीधे आपको लखनऊ कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जब बाबा गोरखनाथ बीजेपी के ही पूर्व विधायक ने ये याचिका डाली थी तो वापस लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, निश्चित तौर पर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो रुक जाएगा, और जब ये तय करने की बारी आई कि गलती किसकी है तो पता ये चला कि गोरखनाथ बाबा ने जो याचिका डाली हुई है उसकी वजह से ये चुनाव रुक रहा है। तो अपने ऊपर ब्लेम न लेना पड़े, इसलिए इन्होंने तुरंत हाईकोर्ट मूव किया कि भाई दोबारा चुनाव कराया जाए, हम अपनी याचिका वापस लेते हैं। अखिलेश यादव ने पूरा मुद्दा बनाया कि भाई सरकार बीजेपी डर गई है, चुनाव हारेगी, अयोध्या हार चुकी है, मिल्कीपुर हारेगी, और आपने सुना कि किस तरीके से कहा कि अधिकारी बदल दिए, बीएलओ बदल दिए, फिर भी बीजेपी हार रही है, इसलिए वो चाहती थी कि ये चुनाव टल जाए। लेकिन आज जब अदालत में ये याचिका वापसी का मुद्दा गया, अर्जी गई, तो कहा जाता है कि अवधेश प्रसाद के वकील ने विरोध किया और ये कहा कि सिर्फ एक याचिका नहीं पड़ी है, हारे हुए दूसरे उम्मीदवारों ने भी अपनी याचिका दी है। तो आज अदालत ने बाकायदा सभी जितने उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे सभी को कहा है कि भाई सभी को नोटिस जारी किया जाए, और 15 दिनों में बाकायदा अखबार में इसका इश्तेहार निकाल करके, गजट निकाल करके सबकी बात मंगाया जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी वजह रही है कि अब ये चुनाव नहीं होगा, और अब कब होगा ये भी अभी पता नहीं है। सही, लेकिन अवधेश प्रसाद के तो खिलाफ थी ये याचिका, उन्होंने इसका विरोध क्यों किया? अगर वापस हो जाती तो उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे थे गोरखनाथ बाबा, वो तो खत्म हो जाता अपने आप। देखिए, अवधेश प्रसाद ने इसका विरोध क्यों किया ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर अदालत ने माना कि सिर्फ एक ही याचिका विरोध में नहीं है, कई याचिकाएं विरोध में है। तो अवधेश प्रसाद का कहना है कि भाई सिर्फ हमारी याचिका सिर्फ मेरे खिलाफ ये मामला ना हो, जितने लोग हैं सबको बुलाया जाए। और आज देखिए वही हुआ। बीजेपी को इसका फायदा है कि अब मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्री होंगे, आराम से वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में ही प्रचार कर पाएंगे।